मस्त सर। कालपर्यंत आम्ही पाहिलं होतं. कल जो हम टॉपिक ले चुके हैं उसका नाम है सोशलाइजेशन. सोशलाइजेशन किस तरह से होता है ये भी हमने देखा. सोशलाइजेशन किस पर निर्भर है इस पर भी हमने देखा. सोशलाइजेशन व्यक्ति का व्यक्तित्व किस तरह से बनता है वो भी हमने देखा. साथ ही साथ महत्वपूर्ण कुछ व्याख्याएं परिभाषाएं देखी. और सोशलाइजेशन की जो कुछ विशेषताएं हैं, फ्यूचर्स ऑफ सोशलाइजेशन, जिसमें समाजीकरण एक सीखने वाली प्रक्रिया है. हाँ, समाजीकरण जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है. समाजीकरण मनुष्य को उसकी संस्कृति से आत्मसात कराती है. समाजीकरण की प्रक्रिया से मनुष्य का सर्वांगीण विकास संभव है. और समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार समाज विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. ये किस तरह से होती है, किस तरह से समाज पर हम निर्भर होते हैं, ये तक हमने देखा है. तो टुडे वी आर लर्न गोज टू टाइप ऑफ सोशलाइजेशन, कि हमें ये देखना है कि टाइप ऑफ सोशलाइजेशन क्या है, किस तरह से समाज की ये जो सामाजिकरण है की अवस्था है. तो सबसे अहम ये है कि क्वेश्चन जो बन रहा है 2-3 सालों से, वो टाइप ऑफ सोशलाइजेशन में से बन रहा है. निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण में आता नहीं है, निम्नलिखित में से गौण समाजीकरण में कौन आता है, इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं. जिसकी वजह से हमें इस पर थोड़ा फोकस करना अनिवार्य है. गौर फरमाएं सभी लोग इस पर कि ये क्या है, ये सोशलाइजेशन किस तरह से बनता है, किस तरह से ये अनिवार्य है. तो ये जो पॉइंट है वो क्या है, आईएमपी है. क्या है, आईएमपी है. तो आप इसको ध्यान फरमाएंगे और थोड़ा गौर फरमाकर इसको हम ध्यान में रखेंगे. और ये चार्ट भी बना लेंगे. आप चार्ट बनाओ, एक बार चार्ट बनाएंगे तो समझ में आएगा. प्राथमिक समाजीकरण सोशलाइजेशन ऊपर लिखना है और उसके ऊपर लिखकर इसको चार्ट बनाओ. प्राथमिक सामाजिकरण और गौण, गौण यानी सेकेंडरी सामाजिकरण, यानी उसको द्वितीय सामाजिकरण भी कहा जाता है. वो देखेंगे. हम ये समाजीकरण कौन आता है, यानी बच्चे का जब समाजीकरण शुरू होता है तो वो दो हिस्सों से होता है. तो पहला हिस्सा आता है प्राथमिक सामाजीकरण, दूसरा हिस्सा आता है गौण यानी द्वितीयम सामाजीकरण. ये जब द्वितीयम सामाजीकरण वगैरह होता है या फिर चलते रहता है, तब से ये जो समाजीकरण आ रहा है या फिर हो रहा है उनमें हमें यहाँ पर फोकस करना है. तो बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने से कहाँ तक उसका प्राथमिक सामाजीकरण आता है और कहाँ से क्या आता है. तो अभी हमें यह ध्यान में रखना है कि जो प्राथमिक समाजीकरण है, ये जो बालकों में भविष्य में होने वाले समाजीकरण के लिए आधार सृजित करता है. यानी ये बेसमेंट है. ये बच्चों का क्या है, बेसमेंट है कि यहीं से आगे वाला जो ग्रोथ है हो जाएगा. अगर बेस अच्छा रहेगा तो इमारत अच्छी खड़ी रहेगी. अगर बेस में ही अगर पक्का नहीं है, बेस ही अगर पक्का नहीं है, तो मानव समाजीकरण कुछ भी यानी कुछ भी उपयोग का नहीं है. तो सबसे पहले उसका बेस इंपॉर्टेंट है. और ये बेस ही आएगा प्राथमिक सामाजिकरण, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं. तो अभी ये देख रहे हैं तो सामाजिकरण की इस अवस्था में बालक अपने जीवन की शुरुआत करता है. अब ये जीवन की शुरुआत कर रहा है बालक, समाज के माध्यम से ही व्यवहारिक ज्ञान सीखता है, किससे कैसे बातें करना है क्या है. लेकिन शिक्षा संस्कृति मूल्य तथा अभिवृद्धि, हाँ, इनका विकास इसी चरण में होता है. और प्राथमिक समाजीकरण के मुख्य अभिकर्ता यानी एजेंट जो है वो है परिवार और मित्र. प्राथमिक समाजीकरण में कौन दोनों आते हैं, प्राथमिक समाजीकरण में कौन आता है, तो प्राथमिक समाजीकरण में महत्वपूर्ण है फैमिली और फ्रेंड्स, यानी परिवार एवं मित्र ही इसमें आएंगे, बाकी का कोई भी इसमें नहीं आएगा. बराबर, फैमिली और मित्र ही आएंगे, बाकी इसमें कोई भी नहीं आएगा. तो ये जो फैमिली फैमिली का बात चल रही है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा प्राथमिक सामाजिकरण में निम्न में से कौन नहीं आएगा. तो फिर परिवार, हाँ, कौन नहीं आएगा, परिवार मित्र पाठशाला खेल का मैदान, कौन नहीं आएगा इसमें से. मैंने अभी जो बताया प्राथमिक सामाजिकरण में कौन नहीं आएगा, पाठशाला और खेल खेल का मैदान। खेल खेल का मैदान। पाठशाला. खेल का मैदान। हाँ, एकदम बराबर. तो आपको समझ में आया, बराबर. हाँ सर। तो देखो ये जो समाजीकरण हो रहा है या फिर चल रहा है, ये समाजीकरण में ये बातें बहुत ही अहम है.
प्राथमिक सामाजिकरण बच्चे का जब शुरुआती वाला हिस्सा होता है तो वो परिवार से होता है, और परिवार से जब वो बाहर आता है तो मित्र। तो ये प्राथमिक सोशलाइजेशन में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। परिवार यानी कैसे बोलना है, किससे बोलना है, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ये इन सबके साथ मित्र अहम है। कि जो फैमिली से नहीं बात कर सकता, जितना हम वक्त फैमिली में नहीं बिता सकते, उतना हम मित्रों से बात करते हैं, उतनी अपनी सीक्रेट उससे इजहार करते हैं। ये जो बातें हैं, ये जो महत्वपूर्ण बात है, ये महत्वपूर्ण बात और अहम बात हम मित्रों से करते हैं। इसीलिए प्राथमिक सामाजिकरण में परिवार और मित्र आते हैं। प्राथमिक सामाजिकरण में कौन आ रहा है, कौन आ रहा है प्राथमिक सामाजिकरण में? मित्र और परिवार आ रहे हैं। इट्स क्लियर? क्लियर हुआ आपका मैटर? यस तो सर। हाँ, तो नेक्स्ट है कि द्वियम द्वियम और द्वियम को ही गौण सामाजिकरण कहा जाता है, और इसको इंग्लिश में सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहा जाता है। प्राइमरी तो देख लिया हमने। प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या है? प्राइमरी सोशलाइजेशन में कौन कौन आ रहे हैं? कौन दो व्यक्ति आ रहे हैं? परिवार, परिवार और मित्र। हाँ, अब ये सेकंडरी है। सेकंडरी एंड द्वियम और गौण। अब हिंदी हिंदी इसकी थोड़ी हार्ड रहने की वजह से यहाँ पर आपको हिंदी नहीं समझ में आएगी, और इसीलिए यहाँ पर कंफ्यूज किया जाता है। तो गौण पे फोकस किया जाता है। प्रश्न पूछते वक्त क्या पूछते हैं कि गौण सामाजिकरण में कौन कौन आते हैं। अब हमें समझ में नहीं आता गौण मतलब क्या है। गौण यानी, इसमें गौण क्या होता है कि प्राइमरी जो होता है, प्राइमरी प्रथम प्रथम आने वाले को हम क्या करते हैं, थोड़ा अहमियत देते हैं, लेकिन सेकंड आने वाले को देते हैं क्या? नहीं, इसीलिए इसको गौण कहा जाता है। ये गौण है, सेकेंडरी में आता है। तो फर्स्ट में अगर आपको हिंदी में उसका वर्ड या लफ्ज नहीं समझ में आए तो आप उसको कहाँ देखना है, जैसे इंग्लिश में देखना है। तो द्वियम और सेकेंडरी सामाजिकरण जो होता है वो, देखो कि बालक अब समुदाय में जा रहा है, अब स्कूल मित्रों, अभी फैमिली से बाहर होकर अपने जो कुछ बाहरी जीवन है उससे वो मिलजुल रहा है। तो बालक इसके माध्यम से क्या कर रहा है कि सामाजिक जो तौर तरीके हैं वो सीख रहा है, वो व्यवहार को अपना रहा है। इसी प्रकार के सामाजिकरण के माहौल में वो विद्यालय में, खेल के मैदानों में, या फिर पड़ोसियों के संदर्भ में देखने को मिलता है। तो जो बालक को व्यवहारिक रूप से सभ्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब ये महत्वपूर्ण जब भूमिका निभा रहा है, महत्वपूर्ण जब भूमिका निभा रहा है, तो इनमें गौर में कौन कौन आ रहे हैं? विद्यालय, खेल का मैदान और पड़ोसी। कौन कौन आ रहे हैं? खेल का मैदान, पड़ोसी और विद्यालय। विद्यालय, पड़ोस। इस तरह से हाँ। रहेगा क्वेश्चन, इस तरह से रहेगा, निम्न में से कौन गौण में आता है, कौन गौण में आता है। तो ऑप्शन इस तरह से हैं: परिवार, मित्र, फ्रेंड और पड़ोसी। पड़ोसी। ओके, तो अब रैपिड फायर करेंगे, रैपिड फायर करेंगे, या आपको समझ में आएगा कौन गौण में आ रहा है, कौन प्राइमरी में आ रहा है। एम आई ऑडिबल? आपको यस सुनाई दे सर। रहा है? आप सजग हैं? मैं जो भी हाँ कहूंगा सर। वो गोन में आता है कि प्राइमरी में आता है, ये बताना है आपको। क्या बताना है आपको? कौन गोन में आता है, ओके कौन सर। प्राइमरी, सेकेंडरी में आता है, कौन प्राइमरी में आता है। आर यू रेडी? आर यू रेडी? यस सर। यस सर। तो खेल का मैदान, गौण सेकेंडरी, परिवार, समाजीकरण। द्वियम, परिवार, प्राइमरी, प्रथम, प्राइमरी। मित्र, प्राइमरी, प्रथम, पड़ोसी, सेकेंडरी। सेकेंडरी। सर आवाज येत नाही। सर आवाज नहीं आ रही।
सर आवाज येत नाही. प्राइमरी कौन आ रहा है? प्राइमरी में कौन आ रहा है? फैमिली, फ्रेंड्स, परिवार और मित्र. सेकेंडरी में कौन आ रहा है? सेकेंडरी में विद्यालय, खेल का मैदान और पड़ोसी. विद्यालयों में. तो मैटर क्लियर हुआ आपका? मैटर क्लियर हुआ कि प्राइमरी में कौन आ रहा है, सेकेंडरी में कौन आ रहा है. ओके, तो नेक्स्ट है आपके सामने इस तरह से कुछ. आप देखेंगे इसके आगे जाएंगे अभी हम कि ये जो सोशलाइजेशन होता है, अभी हमने एक्चुअली देखा है कि ये जब हम विकास की अवस्थाएं देख रहे थे, तो विकास की अवस्थाओं में हमने देखा है कि बच्चे का सोशलाइजेशन किस अवस्था में कैसा हो रहा है या फिर कैसा हो रहा था. ठीक है, तो ये देखते वक्त अभी हमें ये देखना है कि समाजीकरण की जो अवस्थाएं हैं, एक तो ये निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है, हाँ? इसका क्रमिक विकास होता है. अध्ययन के दृष्टिकोण से समाजीकरण को हमने क्या किया है कि कुछ हिस्सों में बांटा है, जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और कुमारावस्था. बराबर. अब जब ये बच्चा ये बढ़ रहा है या उसका विकास हो रहा है, तो इसका जो सोशलाइजेशन होता है, सोशलाइजेशन जो होता है उसी के हिसाब से इसका सोशलाइजेशन हो रहा है. अब देखो शैशव काल में बच्चा जो आता है, तो ये समाजीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत है, आरंभ से हो रहा है. अब ये जन्म से शुरू हो रही है. तो यहाँ पर जो बच्चे का महत्वपूर्ण है, यहाँ पर वर्ड देखो क्या दिखा रहा है कि इमिटेशन. इमिटेशन मतलब अनुकरण. अब ये अनुकरण ही सब कुछ करता है. सोशलाइजेशन में बच्चा दूसरों को देखता है, छोटा बच्चा बड़े को देखता है, मम्मी पापा को देखता है, भैया को देखता है, दीदी को देखता है, और वो जैसे भी बिहेवियर करते हैं वैसे ये भी करता है. तो यहाँ का जो काल है, यहाँ का जो अवधि है, इसका अवधि में बच्चा अनुकरण से सबसे पहले भाषा सीखेगा, और भाषा सीखने के बाद वो क्या करेगा, अपना व्यवहार बढ़ाएगा, और व्यवहार जैसे बढ़ाएगा तो वो सीखने की प्रक्रिया करेगा. यहाँ का बच्चा पूरा कर करके माता पिता पर निर्भर होता है. बराबर. अपने माता पिता पर निर्भर होता है, और जैसे माता पिता पर निर्भर होता है तो प्रथम वर्ष तक के बच्चों में शर्मिलापन, यानी वो शर्माता है, शायफुल का भाव दिखने लगता है, और दूसरों का ध्यान अपनी तरफ वो क्या करता है, खींचने का प्रयास करता है. अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? यस सर. तो एक टेक्निकल इशू आने की वजह से, मुझे यहाँ पर थोड़ा मीटिंग क्या हो रही है, लेफ्ट हो रही है. टेक्निकल इशू है. एक 10-15 मिनट लगेंगे टेक्निकल इशू कंप्लीट होने के लिए. तो उसके पहले वो हाथ तो भी चालू हो जाएगा. आप लोग जुड़े रहो, आप लोग क्या करो, जुड़े रहो. टेक्निकल इशू है, एक 10 मिनट लगेंगे. ओके, टेक्निकल इशू. ओके सर. समझ में आया? हाँ, ओके तो सर. चलो आप जुड़े रहो, मैं उसको कवर करता हूँ, मैं उसको क्या करता हूँ, कवर करता हूँ. अगर वो इशू यहाँ पे सॉल्व हो जाता है तो तुरंत 2 मिनट में मैं फॉलो करूंगा. ओके सर. तब तक आप ये चर्चा भी कर सकते हैं, चर्चा भी कर सकते हैं आप. तो